जिस वक्त एनआईओएस से डीएलईडी कराया जा रहा था उस वक्त शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे। बिल्कुल जब बिल्कुल। मैं उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी ही नहीं। मात्र एक केंद्र सरकार के गलत डिसीजन के कारण। तो हमारा यही निवेदन है सर कि जो भी इसमें कमियां रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमियां पाया है उसको आप दूर कीजिए। हालांकि हम लोग सर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग पुनः न्यायालय में बिहार की ओर से सर न्यायालय में जा रहे हैं। 7 साल के बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि केंद्र सरकार जो डिग्री कराई है इसमें कुछ कमियां हैं, उसको असंवैधानिक कर देती है। ये किसकी गलती है सर? देश में सर कभी हुआ है कि एक बार यूज कीजिए डिग्री उसके बाद फाड़ के फेंक दीजिए? देश आजाद के बाद ऐसा हुआ है क्या? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 14 लाख अभ्यर्थी जो है सड़कों पे आ गए। मैं बात कर रहा हूं एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों की। 18 महीने के कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया और लाखों अभ्यर्थी बस अब केंद्र सरकार के तरफ नजर गड़ाए हैं कि गजट में शामिल कर दे या फिर ब्रिज कोर्स करा करके इस कोर्स को मान्यता दिया जाए और आगे के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हम लोग शामिल होंगे। अभी मैं गांधी मूर्ति के पास आया हुआ हूं जहां एनआईओएस डीएलईडी के हुए तमाम अभ्यर्थी यहां पे आए हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या वजह है जिसके लेकर के आए हुए हैं, क्या आखिर मामला क्या है जिसके लेकर के आप लोग गांधी मूर्ति के पास आए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं। सर देखिए, इसमें ये बड़ा शौक से, और शौक से क्या जरूरत भी था नौकरी का। आज से 7 साल पहले हम ये डिप्लोमा 17 में एडमिशन लिए सर। 17-19 सेशन था हम लोगों का। हमने खूब बेहतर तरीके से 4 सेमेस्टर में एग्जाम दिए। 2 साल का कोर्स है। ये देखिए सर, नोटिफिकेशन हम आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कैमरे में। सर इसमें लिखा हुआ है कि यह 2 वर्ष का कोर्स है। आप देखिए सर, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा के बोला गया है, ध्यान दें यह कोर्स एनसीटी एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। ये नोटिफिकेशन सर है। उसके बाद सर ये डिग्री देखिए सर, लिखा हुआ 17-19 सेशन में हमको डिग्री मिला है कि ये डिप्लोमा 2 साल का है। लेकिन सर इसमें केंद्र सरकार ने कुछ कमियां छोड़ दी। एनसीटी जो जो है, सारा आग लगा हुआ एनसीटी का है सर। एमएचआरडी ने इनको दिया जिम्मेवारी कि भाई आप इनको कराइए, और एमएचआरडी ने इनको जिम्मेवारी दिया और एनसीटी ने कराया तो सर, लेकिन स्वतंत्र डिसीजन लेके नहीं कराया। स्वतंत्र डिसीजन लेके यदि कराया होता तो आज हमको सर सुप्रीम कोर्ट अमान नहीं करता। ये छोटी सी एक कमियां है। ये कमी यदि केंद्र सरकार दूर कर देती है सर, तो आज भी हमारा डिग्री मान हो जाएगा। हम सर 14 लाख पूरे देश में हैं और माननीय मोदी जी पे भरोसा करके ये डिप्लोमा हमको कराया गया था। यूनिवर्सिटी हमारे सीवी शर्मा ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा था कि यह डिप्लोमा से अपने स्कूल नहीं, दूसरे विद्यालय में, दूसरे राज्य नहीं, कोई दूसरे राज्य में, वहां के विद्यालय में आप नौकरी कर सकते हैं। अब बताइए सर, 7 साल होने को है। 7 साल के बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि केंद्र सरकार जो डिग्री कराई है इसमें कुछ कमियां हैं, उसको असंवैधानिक कर देती है। ये किसकी गलती है सर? हम लोग तो सर दिन रात पढ़ाई लिखाई करके विभाग में आदमी आया, अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका हुआ है सर। पूरे देश में आज के टाइम में 14 लाख लोग अनट्रेंड घूम रहे हैं सर, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर कि आप विद्यालय बदलेंगे तो आप अनट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि एनसीटी ने ऐसा ही स्वरूप तैयार किया है। तो सर आप हमको बताने के पहले आप कराते तो एक कुत्ता भी एडमिशन नहीं लेता सर। कोई भी आदमी एडमिशन ले रहा है तो अपनी जीविका के लिए ले रहा है। डिग्री लेता है या डिप्लोमा करता है, मैट्रिक इंटर करता है, एक तो योग्यता हो और दूसरा जो मुख्य जो कारण होता है सर कि हमारा जीविका चले। आप सर कैसा डिग्री हमको करा दिए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अमान्य हो गया है। आज भी हम अपील करते हैं सर, अभ्यर्थियों का, हम लोगों का, कई अभ्यर्थियों का बिहार सरकार में नौकरी होने होने हो गई थी, उनका रिजल्ट रोक दिया गया है मात्र एक केंद्र सरकार के गलत डिसीजन के कारण। तो हमारा यही निवेदन है सर कि जो भी इसमें कमियां रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमियां पाया है उसको आप दूर कीजिए। हालांकि हम लोग सर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग पुनः न्यायालय में बिहार की ओर से सर न्यायालय में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पुनः जा रहे हैं। और एक सारे लोगों पे हम लोग एनसीटी पे, एमएचआरडी पे, एनआईओएस पे, सारे लोगों पे हम लोग जो है एसएलपी दायर करके उनको डायरेक्ट पार्टी बनाएंगे और पूछेंगे कि आप हमको या डिप्लोमा कराने के पहले आप बोले थे क्या ऐसा? हमको तो वही डीएलएड नाम लिखे हैं सर, डीएलएड देख लीजिए सर, लिखा हुआ है डीएलएड, 2 साल का डिप्लोमा। और आप आप जो है एनसीटी को
कैसा निर्देश दिए कि वो स्वतंत्र डिसीजन नहीं लिया और हमारा डिग्री अमान हो गया। ये सारा गलती केंद्र सरकार का है सर। अगर बात की जाए तो जिस वक्त एनआईओएस से डीएलईडी कराया जा रहा था उस वक्त शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे। बिल्कुल जब मैं उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी ही नहीं आज है। भी हम आज क्या आज कहेंगे हम आप? गए हैं, आज हम गए थे उनके पास, मिल के अभी आए हैं। हम गए थे मिलने, वो कहीं निकल रहे थे ना, मीटिंग था उनका। हम उनके पास गए हैं तो वो बोले कि मामला हमको संज्ञान में है, बस हो गया। इसके बाद वो कुछ नहीं बोले। हम बोले कि उस समय आप राज्य मंत्री थे, आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोले हैं, फिर भी हम लोग कुछ कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। तो बोले अकेला हम क्या कर सकते हैं, मेरा बात कोई ऐसा नहीं है सुन रहा सर है। कि आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ आपके तक बोल आपके रहे हैं। कैमरा पे नहीं बोले होंगे, लेकिन हम लोगों से जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम ही तो कराए थे। हाँ। और ये कोर्स तो 2 साल का था। ये वन टाइम यूज़ तो संविधान में ऐसा देश में सर कभी हुआ है कि एक बार यूज़ कीजिए डिग्री, उसके बाद फाड़ के फेंक दीजिए? देश आज़ाद के बाद ऐसा हुआ है क्या? कोई भी डिप्लोमा, हमको ये बताइए कि हम एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय जब बदल लेंगे तो योग्यता छीन हो जाएगी हमारी। और हम बंधुआ मजदूर हैं कि एक ही विद्यालय में हम पढ़ाएंगे। यदि वहाँ के प्रधानाध्यापक को पता चल जाएगा कि यह डिप्लोमा सिर्फ हमारे विद्यालय के लिए है, तो 5,000 दे रहा हमको 200 कर देगा अगला महीना से। कोई महिला होगी तो उसका शोषण होगा सर। ये कैसा डिप्लोमा आप हमको करा के फंसा दिए सर, पूरे देश को 14 लाख लोगों को उलझा दिए। हम सर 4 सेमेस्टर में एग्जाम दिए हैं सर, कठिन परीक्षा हुई थी। उसके बाद सीटेट लोग उत्तीर्ण हुआ, टीयर 1 टीयर 2 बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करके जब आज उसको रोटी खाने की आवश्यकता हुई, नौकरी लेने की आवश्यकता हुई, उनका डिग्री का दिया गया मान है। बीजेपी का नेता कहते हैं कि 14 लाख क्या 14 करोड़ भी अभ्यर्थी अगर होते तो संवैधानिक दायरे से बाहर निकल के हम ये सब काम नहीं करते। अगर लाया गया था ये शिक्षा को ये कोर्स को, तो जो जन्म लेता है वो मरता भी है। ये कोर्स समाप्त हो गया तो हो गया। अब हम किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे सर, लेकिन इस तरह का कोई बयानबाजी दे रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई डिग्री सर कोई करता है तो जब व्यक्ति मरता है तब तक डिग्री वैलिड रहता है। यदि आज हम डिग्री ले लिए हैं सर, मैट्रिक कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, या कोई इंजीनियरिंग कर लिए हैं, मेडिकल कर लिए हैं, जब तक हमारा जिंदगी रहेगा तब तक हमारा डिग्री, हम 100 साल तक हम जिएंगे, 100 साल तक हमारा डिग्री मान रहेगा। ऐसा कैसे होता है, हो सकता है सर कि आप डिप्लोमा किए और 7 साल तक मान रहा, बाकी फिर अमान हो गया? ये कैसे पॉसिबल है? है क्या देश में ऐसा कभी हुआ है क्या? देश आजादी के बाद आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम लोग शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अब तमाशा बना दिया हमारे जिंदगी का, मजाक बना दिया हमारे जिंदगी का। लोग सड़क पे है, आप बैठ के एसी रूम में मजा ले रहे हैं हमारे जिंदगी के साथ। हम आपको 14 में आपको, सॉरी, जो इलेक्शन आने वाला है अभी 24 में, उसको हम सबक सिखाएंगे इनको सर। हम बताएंगे कि 14 लाख का क्या पावर होता है। गली गली में घूम के प्रचार करेंगे सर कि हमारा डिग्री अमान की है, आपका सरकार अमान है। क्या आप मजाक बना दिए लोगों को, जिंदगी बर्बाद कर दिए लोगों का। सर हम सर दुखी हैं सर, इसलिए दुखी हैं सर कि ये डिप्लोमा बड़ा लगन से किए थे हम सर। यहाँ पे इतना ठंड में लोग आया है न्यायालय में वापस जाने के लिए, क्योंकि भाई न्यायालय ने हमको कहा है तो हमको हमारा अधिकार है कि हम न्यायालय में जाएं। लेकिन सर हमको इस समझ में नहीं आता है कि हमारे प्रति उनकी सहानुभूति होनी चाहिए कि उन्हीं के सरकार ने कराया है, और उनके कुछ नेता इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है सर। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अपील है, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील है, इस मामले को संज्ञान में लीजिए। आपके संज्ञान में है, लेकिन आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आप संज्ञान में लीजिए सर। 14 लाख लोगों का जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। उनके साथ उनके पूरे परिवार, लगभग आप एक घर में यदि 5 आदमी है तो आप जो कैलकुलेशन कर लीजिए सर, लगभग करोड़ लोगों का जिंदगी सर ये प्रभावित है। तो सर इस डिग्री को मान कराया जाए। जो भी समस्या, हालांकि हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो गलती किया उसको सुधार ले। एमएचआरडी जो गलती किया उसको सुधार ले। एनसीटी को आदेश दे कि भाई इनका जो स्वतंत्र डिसीजन लिया जाए और इनका डिग्री को मान कराया जाए, हो जाएगा मान सर। आखिर आप लोग पहले तो 20 से 25 हजार रुपया लगा करके ये कोर्स आपने पाया, उसके बाद आप लोग हाई कोर्ट से लड़े, हाई कोर्ट ने आप लोगों के फेवर में फैसला दिया, और अब स्थिति ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य कर दिया। तो क्या आप लोग पूरे जिंदगी बस इस कोर्स के लेकर के संघर्ष करते रहिएगा कि एक ठोस निर्णय तक सरकार को पहुंचना चाहिए इसके लिए? सर 5 हाई कोर्ट ने जीत दिया है। 5 हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट दिया है, त्रिपुरा हाई कोर्ट दिया है, केरल हाई कोर्ट दिया है, उत्तराखंड हाई कोर्ट जीत दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट दिया है। इतना हाई कोर्ट जीत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारा मामला पलट गया। हालांकि हम सुनवाई ठीक से नहीं करा पाए, ये भी एक रीजन रहा, तथ्य को नहीं रख पाए तरीके से। लेकिन जो भी कमियां रही है, केंद्र सरकार कुछ कमी लूप होल छोड़ दी तब ना फंस गए। आप गजट में दिए शामिल होने के लिए, गजट छपा ही नहीं। आप बताइए
किसकी गलती कर ऐसा हुआ? आप स्वतंत्र डिसीजन नहीं लिए, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको करा दिया तो करा दिए तो हम कर लिए। आप क्यों इस तरह का पत्र निकाले, क्यों डिजाइन किए डिप्लोमा? आपका जब डिप्लोमा अभ्यर्थी कर लिया तो आप कहते हैं कि एलिजिबल नहीं है। ये सर सरासर ये सर नाइंसाफी है, जुल्म हो रहा है सर, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और केंद्र सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है सर। हमारा यही कहना है कि मामला को गंभीरता से लिया जाए। देखिए सर, बच्चा बच्चियां हम लोग सर ठंड में यहाँ पे आके बकतनामा पे साइन कर रहे हैं सर कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पाई पाई इकट्ठा कर रहे हैं सर। आप बताइए, कोई डिग्री लेने के बाद 7 साल के बाद फिर ये काम करे तो क्या न्याय संगत है? देश, हमको तो लग रहा है कि सर ये देश में ना क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। तो बस यही कहना है कि इसको संज्ञान में लीजिए और लीज के हमारा डिग्री मान कराइए। और हमको कुछ नहीं करना है सर, हम लोग शिक्षक हैं, शालीनता से अपना बात को कहना चाहते हैं कि भाई हमारा बात को सुनिए। शालीनता से ही कहेंगे सर, हम लोग उदंग अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में और हमारा यही निवेदन है कि हमारा डिग्री मान किया जाए। जी सर। तो ये थे तमाम एनआईओएस डीएलएडी के अभ्यर्थी जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार जो है इस कोर्स को किसी तरीके से मान्य कर दे, क्योंकि अगर बात की जाए तो मान्य नहीं करेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी अपील दायर करने के लिए जा रहे हैं और पुनर्विचार की बात करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शायद कुछ त्रुटियां हमारे तरफ से रही, जिसके वजह से शायद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को सही ढंग से अपने तथ्य को नहीं रख पाया, जिसके वजह से ये फैसला आया। लेकिन हम लोग पुनः अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ एचआरडी मिनिस्ट्री को भी इन्होंने कहा है कि कम से कम गजट में शामिल करा दिया जाए ताकि हमारे कोर्स जो है उसको मान्य किया जा सके। इसके लिए तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।